एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मैं काफ़ी दिनों बाद पूजा की हूँ। पूजा करके अभी आ ही रही हूँ। पूजा करके और कपड़ा जो धोई थी वो कपड़ा छत में डाल के तब आई हूँ। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो कपड़ा सब बांध दी हूँ। पिन नहीं मिल रहा था तो पिन नहीं लगाई हूँ। फिर यहाँ पर ये आयरन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आयरन अभी पापा का कपड़ा, पापा कहीं जाना था तो पूछे आयरन कर दोगी, तो फिर आयरन करके पापा का कपड़ा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे आयरन दिख रहा है। और आज काफ़ी दिनों बाद पूजा की हूँ तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। हम लोग के यहाँ ये भूसना सिंदूर बोलते हैं, इसी से सिंदूरदान होता है। तो 6-7 दिन का मेरा गौर जो पूछती हूँ मैं, वो छूटा हुआ था तो मैं उसको रिपीट करके पूरा करती, मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो ये पूजा की हूँ, इसलिए यहाँ पर ये बहुत सारा आज हो गया। लग रहा है जैसे सिंदूरदान हुआ वैसे ही हो गया। कैमरे में अच्छे से नहीं आया लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुका है। और फिर आज वो बगल में जो जनेऊ है तो वो यहाँ पे गांव में शायद बिलौकी मांगने आते हैं, मतलब कि तो बाहर वाले सबको तो नहीं पता होगा लेकिन गांव में आते हैं बिलौकी मांगने के लिए। तो वही तभी भाभी मेहंदी लगा के बैठी हुई है, तो भाई बोली स्नेहा तुम ही चुमाना, तुम्हें चुमान तो करने नहीं आता है। तो फिर मैं भाभी से पूछ लूँगी कि कैसे किया जाता है, चाहे जो आएँगे उन्हीं से पूछ के उसके बाद फिर कर दूँगी। उसके बाद फिर भाभी से ये भी पूछ लेती हूँ, साड़ी भी पहनना पड़ेगा। साड़ी मुझे पहनने नहीं आता, किसी तरह से संभालती हूँ, पहन लेती हूँ। तो पहनने तो आता नहीं है तो भाभी को बोलूँगी पहना देने के लिए, नहीं तो जब मतलब अपने से जैसे तैसे पहन लूँगी। बस वो लोग आएगी, वो लोग का वो मतलब जो चुमान होता है बिलौकी देते हैं। बिलौकी देना मतलब होता है उसमें वो धान, दूभी और क्या होता है हल्दी का गेठी होता है। हल्दी जिस पाउडर होता है ना उसी का इतना तो बड़ा मतलब कि उबाल के रखते तो उसको गेठी बोलते हैं हल्दी का। तो वो डाल के तब चुमान करते हैं, जैसे कि हाथ में से लेके और नीचे मतलब कि पैर पे, घुटना पे, ऐसे कंधा पे ऐसे डाल के, माथा पे डाल के 5 बार डाल देते हैं। उसके बाद फिर आंचल दे के उसको झाड़ के नीचे गिरा लेते हैं। उसके बाद फिर पैसा दे देते हैं उसमें, तो फिर वो करना होगा। तो वो तो गांव के लोग रहेंगे तो उस टाइम में तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगी नहीं, जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जो करूँगी वो आप लोगों को पहले ही बता दी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं नहा वहा के पूजा करके, जैसा कि मैं डेली बोलती हूँ वैसा ही बोल रही हूँ आज भी। तो फिर मैं अभी छत में आई हूँ, मैं यहीं पे सोची मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ अभी, क्योंकि नीचे में काव्यन और आयांश दोनों बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करके और वो कार्टून सब देख रहा है, इसलिए वहाँ पे करूँगी। तो वॉइस वैसे तो मतलब इधर 2-3 दिन ऐसा हुआ है जो अलग से वॉइस मेरे वीडियो में आता ही रहा होगा, आप लोगों ने जैसा देखा होगा, क्योंकि इधर बगल में जनेऊ हो रहा था तो इसलिए। अब वैसे इधर दिख रहा होगा आप लोगों को, वही जनेऊ था मतलब उपनयन, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो वो तो आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन नीचे मैं करूँगी तो वो आवाज़ ज़रूर आएगा, इसलिए मैं यहाँ अभी आई थी कपड़ा डालने के लिए। तो सोची मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके फिर कपड़ा डाल के फिर चलती हूँ, तो फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फिर चलिए अब यहाँ पर मैं कपड़ा डाल चुकी हूँ, अब मैं नीचे चल रही हूँ। तो आज दिन तो काफ़ी अच्छा किया हुआ है वैसे, मतलब कि जैसे मौसम विभाग का भविष्यवाणी होता है उसमें दिया था कि आज बारिश होगी, आज और कल, मतलब कि आने वाला कल में दोनों दिन बारिश होगी। इसलिए मैं कल सुबह को ही गेहूँ जो मैं पूजा के लिए, आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो में, तो गेहूँ पूजा के लिए जो मैं धोई थी वो कल मैं, पापा बोले थे कल परसों बारिश होगी तो सुखा लो फिर से, क्योंकि वो रखा थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मुलायम टाइप से मसुआना बोलते हैं, जैसे कि मतलब रीजनल लैंग्वेज में। तो वो हो गया था तो उसको एक बार धूप दिखा देने से वो पूरा खरखर टाइप से मतलब कि एकदम अच्छा हो जाता है, जैसे कि आटा अच्छा होगा वैसे में आटा मतलब कि पिसता है तो आटा थोड़ा अजीब उसको क्या कहते हैं चोकर टाइप से आ जाता है, इसलिए। तो वो मैं कल सुखा चुकी ली थी आंगन में ही, खटिया धो के, खटिया तो मैंने दिखाई आप लोगों को, खटिया धो के फिर खटिया पे डाल के सुखा चुकी थी, तो वो तो सूख चुका है। और बुआ का मुंडन परसों है, जो मुंडन होने वाला था तो उसमें तो आप लोगों को पता है बीच में हम लोग क्या किसी को मतलब बाबू हो गया था, जिस वजह से पूजा हम लोग क्या नहीं हो रहा था, तो हम लोग पूजा नहीं कर रहे थे और कल से पूजा स्टार्ट की हूँ। तो बाबू का मुंडन परसों है। आज मेरी मतलब कि मेरी तो ननद कोई नहीं है लेकिन ननद लगती हैं, वो ननद आएंगी क्योंकि लापट लेते हैं, लापट में क्या वो बाल लेते हैं अपनी खोइछा में, तो वो लेने के लिए तो वो आ जाएंगी। कल फिर रात को अपना उठने लगे बुआ को भगवती का गीत, मुंडन का गीत होगा, और उसके बाद फिर परसों मुंडन होगा, सुबह में मुंडन और पूजा दोनों होगा, तो फिर आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। यहीं पे आंगन में वहाँ खटिया दिख रहा होगा, वो वहीं खटिया पे बैठे हुए थे, धूप में बैठे धूप बहुत ज़्यादा लगने लगा, तो फिर अभी उठ गया। उसके बाद फिर मतलब दोपहर का खाना बनाना है। खाना मतलब कि सुबह तो जो बनता है आप लोगों को पता ही है, मैं बताई हूँ यहाँ का जरूरी ना, सुबह को सब कुछ बन जाता है, बस चावल बाकी रहता है। तो फिर मैं वही चावल बनाने आई हूँ। चावल अभी कुकर में ले आई हूँ,
चावल कुकर में ले चुकी हूँ, अब धो के इसको सेट करना है। अब मैं चावल सेट करके अभी अपने रूम में आ गई हूँ। तो चावल मतलब कि आज सब लोग के लिए, मतलब सब लोग खाएंगे तो उतना है। तो चावल थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्या, मतलब कि छोटा वाला ग्लास से और दिनों से 1 गिलास बनता था और आज 3 गिलास लगाई हूँ, इतना छोटा गिलास है। तो चावल लगा के मैं चढ़ा के चली आई हूँ अभी रूम में। मैं सोची जब तक चावल होगा, क्योंकि टाइम लगेगा चावल होने में, तब तक मैं अपना ये नेल पेंट जो है ना ये रिमूव कर लेती हूँ। पैर का भी रिमूव कर लेती हूँ, हाथ का भी सारा रिमूव कर लेती हूँ इसका, क्योंकि फिर आज थोड़ा फ्री टाइप से है, हो सकता है कल कुछ काम उम हो, परसों मुंडन है। तो वैसे ये मुंडन बहुत बड़ा वाला नहीं होता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ मुंडन भी होता है और उपनयन और जनेऊ जो बोलते हैं वो भी होता है। तो इसलिए मुंडन होता है, बस भगवती जो होती है कुल देवी, उसमें मतलब कि हम लोग के यहाँ खीर पूरी चढ़ता है, जिसको हम लोग के यहाँ पातर बोलते हैं। तो वो करके और सत्यनारायण भगवान का उस दिन पूजा होता है और मुंडन होता है। तो मुंडन में बाल पूरा नहीं हटता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ उपनयन जनेऊ होता है तो उसमें पूरा बाल, मतलब कि बाल पूरा मुंडा जो होता है वो उसमें होता है, इसलिए इसमें नहीं होता है। इसमें उतना ही बाल अथी होता है बस। इसमें मतलब कि एक तरह से घर का पूजा करके और वैसे ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा, मतलब कि अभी तक वैसे ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अथी कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये वैसा ही होता है, क्योंकि जनेऊ फिर होना ही होता है, इसलिए ये वैसे ही मतलब कि एक घरेलू पूजा करके तब किया जाता है। अब मैं अपना नेल पॉलिश रिमूव कर ली हूँ और चावल ही बन चुका है। चावल का मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ। अभी अब प्रेशर निकलेगा तब खाना दूँगी, तभी तो खाना देना नहीं है। अभी भाभी, मतलब कि बगल वाली भाभी आई हैं, तो वो आंगन बैठी हुई हैं, मेरी भाभी भी हैं, तो मैं अभी वहीं जा रही हूँ बैठने के लिए। तो इसलिए अभी अब फिर बाद में करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा फिर। और ये मैं नेल पॉलिश रिमूव कर ली हूँ एकदम अच्छे से। रिमूव तो हुआ नहीं है, कैमरे में तो आ रहा है अच्छे से रिमूव हो गया, लेकिन उतना नहीं हुआ। हाथ का तो अच्छे से हो भी गया, मतलब कि थोड़ा बहुत 1-2 बार धोने से साफ़ हो जाएगा, लेकिन पैर का अच्छे से रिमूव नहीं, क्योंकि मेरा आदत है जो पैर का नेल पॉलिश हमेशा रिमूव नहीं करती हूँ। जैसे जल्दी जल्दी में कोई पूजा वूजा में करना है नेल पेंट, तो वो किया हुआ है उसी के ऊपर से कर देती हूँ, इसलिए वो अच्छे से रिमूव हो नहीं पाता। और हाथ का है जो हमेशा रिमूव करती हूँ, चाहे हाथ का उतना लाइट कलर भी लगाती हूँ तो हो जाता है। और पैर में मैं जनरली रेड लगाती हूँ, तो वो जल्दी रिमूव होते भी नहीं रहता है। तो फिर आप लोग बने रहिए, आगे जो भी करते हैं तो आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, मैं अभी मतलब कि अभी पापा बुलाए थे, वो परसों मुंडन है ना बुआ का, तो उसमें मतलब कि सामान सब तो मतलब जो भी लेना था वो आ चुका है, और उसमें पूजा भी हुआ, तो पूजा का सामान नहीं आया, तो वही पूछने के लिए। तो भाभी भी थी, मुझे भी बुलाया था, दोनों को, जो मतलब कि जो भी लिस्ट में तुम लोग जो बनाई हो वो बता दो क्या सब लेना है और क्या सब आ चुका है। तो फिर जो भी मतलब कि पापा भी लिस्ट बनाए हुए थे, उसमें से बहुत मतलब कि देने उने के लिए, जैसे होता है वो क्या कहते हैं, जैसे हजाम होता है जिसको इंग्लिश में बार बोलते हैं, बार, हाँ। तो वो हजाम का, और वो क्या कहते हैं माली, जो फूल उल देता है वो माली, और वो काम वाली को, और मतलब जिसको भी देने लेने में जो भी होता है तो वो सारा। और यहाँ पे एक इधर ये खिड़की दिख रहा है ना, इधर से दिखता है मंदिर है, मतलब ये इस साइड से, ये दीवार से के बाहर से निकलते हैं हम लोग, तो उधर से है तो मंदिर है। तो वो मतलब कि बगल में चाची है ना, उनका मंदिर है, तो उसमें भी चढ़ता है। फिर भगवती का पूजा होता है तो वहाँ सब कुछ चढ़ता उड़ता है। और पूजा में जो मतलब कि पंडित जी को धोती और सब जो भी होता है भगवान के लिए कपड़ा वपड़ा, तो वही सारा सब। तो वही भाभी मतलब बता रहे थे कि क्या सब ला चुकी है, मतलब 2 दिन गए थे मार्केट भाभी, तो उसमें से क्या लाई है क्या नहीं लाई है, तो ये सारा। तो उसके बाद फिर वही सारा मतलब कि लिस्ट का मेकअप, मतलब सॉरी, मैच कर रहे थे कि क्या लाई है क्या नहीं लाया, जो भी नहीं लाया हुआ है, जो भी बचा हुआ है वो सारा, क्योंकि परसों तो है ही। तो पापा बोले हैं कल सवेरे मार्केट जाएंगे तो ऐसे में लेके चले आएंगे, नहीं तो फिर मतलब ऐसा यहाँ है दुकान है नज़दीक में, लेकिन मार्केट बोले जो मार्केट जाएंगे तो सब कुछ वहीं से ले आएंगे, तो ऐसे में ठीक रहेगा, बार बार मतलब कि दौड़ना नहीं पड़ेगा। और फिर होता है यहाँ पर शायद, जिस मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ का कुछ देख रही हूँ। मैं यहाँ का मतलब मैं सबसे छोटी थी तो मेरा ही शादी हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड सबसे छोटे थे तो मेरा ही शादी यहाँ लास्ट था। और सिर्फ एक चचेरे देवर हैं, उनका शादी फिर होने वाला है। लेकिन मैं मतलब कि अपनी शादी के बाद मैं बस यहाँ का छठ ही देखी हूँ, छठ पूजा में ही हर बार आती हूँ, छठ ही देखती हूँ। तो यहाँ अभी तक कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट मतलब कि यहाँ का कोई भी फंक्शन फर्स्ट ही अटेंड करेंगे। तो मुझे पता नहीं था जो यहाँ कैसे होता है। तो वही पूरा गांव में शायद पूरी और खीर बढ़ता है, तो पूरी खीर बनेगा। तो पूरी खीर बनाने के लिए भी मतलब यहाँ कौन है, मैं तो यहाँ बस एक जो काम करने के लिए ले आती बस उसी को जानती हूँ। तो किसी को बोला है तो वो पूरी बनाएगी, तो
पूरी खीर बनेगा। उसके बाद फिर भगवती को जो चढ़ता है वो तो मतलब कि जैसे जो भी हम लोग के यहाँ ऐसे बोला जाता है, कोई भी मतलब कि शादी में या जनेऊ कोई भी जैसे कि शुभ संस्कार होता है तो उसमें मतलब कि गिरधारी या मतलब हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है, गिरधारी करते हैं। तो जो गिरधारी किए रहते हैं वही वो भगवती का पूजा कर सकते हैं। भगवती में जो भी पूजा वूजा होता है वो वही कर सकता है। और जैसे हम लोग हैं, मैं और मेरे से बड़ी जेठानी जो है वो दोनों भगवती को नहीं छुई हुई हैं, तो भगवती का कोई भी पूजा हम लोग दोनों में से कुछ कोई नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी वाली भाभी दोनों मतलब वो जग में कोई भी यज्ञ में मतलब कि भगवती को छूना होता है तो वो छू चुकी हैं। जनेऊ हुआ था ना भाभी, बड़े वाली भाभी का बुआ का, तो उसी में छुई थी। तो वो लोग छुई हुई हैं तो भगवती का पूजा वो लोग करती हैं। तो वो मतलब कि भाभी का मतलब थर्ड वाली भाभी का बुआ का है, और फर्स्ट वाली भाभी वही भगवती को जो भरना उरना होता है वो सारा फर्स्ट वाली भाभी भरेंगी। उसका पहले ये होता है जो पूरी खीर बन के भगवती भरा जाता है, और उसके बाद फिर वो सत्यनारायण का पूजा होता है तो वो आंगन में होगा, तो वहाँ वो पूजा होगा। उसके बाद फिर पूजा शायद हो जाता है या पूजा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मुंडन होता है। तो फिर मुंडन का जो होता है वो सारा मतलब कि मुंडन में तो कुछ होता नहीं, बस वही जो मतलब कि बुआ मतलब कि है नहीं, लेकिन वो लगती हैं बुआ ही। तो वो बुआ लापट लेती हैं और बाल कटता है, तो बाल अभी पूरा नहीं कटेगा। तो बस यही होता है। तो सारा लिस्ट उस्ट का जो भी काम था वो सारा हो चुका है, बस वही सब लाना है। पापा बोले वो सारा ला के रख लेंगे तो फ्री हो जाएंगे आराम से। अपना सब कुछ हुआ रहता है तो फिर उस दिन टेंशन नहीं रहता है। और वो क्या होता है, जैसे लेडीज़ लोग गीत उत गाने के लिए आती है तो वो आप लोगों को पता होगा, जैसे उन लोगों को तेल सिंदूर लगाया जाता है, और वो क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स जिसको कटुक मसाला बोलते हैं, और टॉफ़ी सब बांटा जाता है। तो वो सारा तो भाई बोलिए कुछ लाए हैं, तो पापा बोले और कुछ, और जब मैं जाऊँगा तो मैं भी ले लूँगा, तो सारा आ जाएगा उसी में। पूजा का जो लिस्ट बन रहा था उसमें मुझे मतलब मेरे यहाँ हमेशा पूजा वूजा होते रहता है, तो मुझे पूजा का लिस्ट का मतलब पता रहता है कि पूजा में क्या होता है। बस मुझे ये नहीं पता कि बहुत जगह कुछ होता है, बहुत जगह कुछ नहीं होता। जैसे कि हवन यहाँ पे पूजा सब होता है, तो इस मतलब छोटा बड़ा सा पूजा होता है उसमें होता होगा, छोटा मोटा पूजा में यहाँ पर नहीं होता है हवन। तो मैं वो सब सारा कुछ बताई, उसमें से जो मतलब मैं ये बोल दी जो यहाँ होता होगा वो कीजिएगा, फिर जो नहीं होता है तो उसमें मतलब कि मुझे जो पता है मैं बोल रही हूँ। तो फिर उसमें से लिस्ट जो बनाया तो उसमें जो पूजा का सामान से होता है वो सारा भी मैं बताई। तो फिर पूजा का लिस्ट बनाया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ऐसे ही आप लोगों से बात की हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।